राज्य को परिभाषित करना। राज्य के तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है राज्य किसे कहते हैं, राज्य का अर्थ, राज्य की परिभाषा, राज्य के आवश्यक तत्व। अब हम राज्य किसे कहते हैं। राज्य एक संगठित इकाई है जो किसी शासन सरकार के अधीन हो। राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं। किसी शासकीय इकाई या उसकी किसी प्रभाव को भी राज्य कहते हैं। जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहा जाता है। अब हम राज्य का अर्थ। राज्य अंग्रेजी शब्द स्टेट का हिंदी रूपांतरण है। प्राचीन समय में यूनान के दार्शनिक राज्य के लिए पोलिस और प्राचीन रोमन दार्शनिक स्टेट शब्द का प्रयोग करते थे। इन दोनों ही शब्दों का आशय उस समय नगर राज्य से था, लेकिन वर्तमान में राज्य से आशय राष्ट्रीय राज्य से लिया जाता है। अब हम राज्य की परिभाषा। सीसरो के अनुसार राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें मनुष्य पारस्परिक लाभ के लिए और अच्छाई की एक समान भावना के आधारभूत हैं। विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित क्षेत्र प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि द्वारा संगठित लोगों का नाम है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। गांधी जी के शब्दों में राज्य एक केंद्रीय व्यवस्थित रूप में हिस्सा का प्रतिनिधि है। अब हम राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र या भूभाग, सरकार या शासन, संप्रभुता। राज्य की आवश्यकता जनसंख्या है। राज्य में जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमें एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या हो। अब है राज्य के आवश्यक तत्व। नंबर 2, निश्चित क्षेत्र भूभाग। राज्य के लिए एक निश्चित क्षेत्र भूभाग होना आवश्यक है। निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। जनसंख्या की तरह ही निश्चित भूभाग के बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य के शब्दों में राज्य की शक्ति का आधार जनसंख्या है। नंबर 3 है सरकार का शासन। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व। राज्य में सरकार या शासन का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक वहाँ कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो। राज्य की अच्छाइयों और भावनाओं का पालन सरकार के द्वारा ही होता है। राज्य की शक्तियों का क्रियात्मक प्रयोग भी सरकार ही करती है। सरकार के अंदर प्राधिकरण आते हैं जो सरकार के कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे कानून का निर्माण करना और पालन करवाना तथा उल्लंघन करने वाले दंडों को देना आदि। संप्रभुता। संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज में अन्य 3 तत्वों के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता न हो वह राज्य नहीं बन सकता। राज्य में नियमों को लागू करने वाली एजेंसी हो सकती है परंतु संप्रभुता नहीं हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशेषता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय वर्ष के पास अपनी जनसंख्या थी, उसका निश्चित भूभाग तथा सरकार थी, किंतु संप्रभुता के अभाव से उसे राज्य नहीं कहा जा सकता है।